वहीं रूस से भारत को तेल खरीदने पर पाबंदी अमेरिका ने हटा दी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि युद्ध काल में 30 दिनों तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है। ये खबर सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। हम किससे तेल खरीदेंगे और कितने दिन तक तेल खरीदेंगे, ये फरमान अमेरिका हमें सुना रहा है और ताकीद के साथ ये भी बता रहा है कि रूस से तेल डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। जो रूसी जहाज समंदर में फंसे हैं उनसे ही तेल खरीद सकता है भारत। विपक्ष से भारत की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया की हालत ऐसी ही बना दी। सो के उठते ही ट्वीट कर धमकी देना, नाश्ता करने के बाद नसीहत देना, लंच के बाद लालच देना और डिनर के बाद डांस कर दूसरे की मौत पर खुशी मनाना। ये दुनिया का कोतवाल बन बैठे ट्रंप की डेली का रूटीन बन गया। जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह बात करने लगे तो डरना तो पड़ेगा जनाब। लेकिन सवाल अब ट्रंप का रहा नहीं। कहते हैं ना, लंका में जो छोटा सो 52 गज का। अभी तक सिर्फ ट्रंप बोल रहे थे और हम सुन रहे थे। अब उनके आसपास रहने वाले भी फरमान जारी करने लगे तो सोचना तो पड़ेगा। यह और बात है, जो आग एक आम हिंदुस्तानी के अंदर है उसका ताप सरकार तक पहुंचता है या नहीं। सुबह 5:52 पर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिसे अपने यहां वाणिज्य मंत्री कहते हैं, उसने एक्स पर क्या पोस्ट किया है, पहले वो देख लीजिए। वैश्विक बाजारों में तेल की सप्लाई को बहाल रखने के लिए अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे रहा है। ये व्यवस्था शॉर्ट टर्म होगी और इससे रूस को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस छूट से वैसे तेल की खरीद होगी जो इस वक्त समंदर में फंसे हुए जहाजों में है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और यह स्टॉक गैप व्यवस्था भारत को ईरान युद्ध के दबाव से महफूज रखने के लिए। सुना आपने, अमेरिका का वाणिज्य सेक्रेटरी फरमान जारी कर हमें कहता है कि रूस से तेल खरीदने के लिए आपको 30 दिनों की मोहलत देते। साथ में स्कॉट बिसेंट इतने पर ही नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि रूस से तेल खरीदने का यह मतलब मत समझ जाना कि डायरेक्ट रूस से तेल खरीदना है। रूस से सिर्फ वो तेल खरीदना है जो युद्ध की वजह से रूसी तेल टैंकर समंदर में जहां तहां फंसे। सिर्फ वही तेल आप खरीद सकते हैं। बाप रे, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते हम। दरअसल वाणिज्य सेक्रेटरी के इस बयान को सुनकर पहली बार हर हिंदुस्तानी यही सोचेगा, जब खून खौल रहा हो तो उसमें घी डालने का काम तो विपक्ष का होता ही है। जयशंकर जी कहते हैं, नो कंट्री टुडे हैज हेजेमनी ओवर सो मेनी डोमेन्स दैट इट इज एन ओवरऑल हेजेमन। ये शब्दों से खेलते रहते हैं कि साहब अब किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सब देशों पर राज कर सके। लेकिन साहब आप तो सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो, आप तो बिछ गए हो। आप ही ताकतवर बना रहे हो अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के वेवर ले लिया, यस सर, थैंक यू सर। फिर आप कैसे कहते हो नो कंट्री कैन बी हेजेमन? आपके हेजेमन तो हैं, आप पर तो दादागिरी आपने चलने दे रहे हो। अब वो बहू को घर जाना होता है मायके, तो ससुराल से अनुमति लेती है ना कि मैं चली जाऊं, बोले हाँ चले जाओ। ये हमने कल किया, हमने अनुमति ली। क्या हम तेल ले लें रशिया से? हमें मिल गई अनुमति और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब। हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी। किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। सरकार करे तो क्या करे पवन खेड़ा साहब, खाड़ी युद्ध की आग में जल रहा है। पहले आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में सऊदी के दम्माम का अरामको तेल यूनिट है जहां ईरान ने हमला कर तबाह कर दिया। दूसरी तस्वीर भी सऊदी की फुजेराह यूनिट है जिसके रिफाइनरी प्लांट पर ईरान ने हमला किया। इस यूनिट से रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल निर्यात होता है, अब बंद पड़ा है। तीसरी तस्वीर बहरीन की पेट्रोलियम कंपनी की यूनिट पर हमला कर तबाह कर दिया गया। चौथी तस्वीर कतर का एलएनजी प्लांट नॉर्थ फील्ड है, यह भी तबाह है। पांचवी तस्वीर कुवैत की रिफाइनरी तेल कंपनी के ठिकाने पर ईरानी हमले की, जहां से तेल हमारे यहां आता है, उन सब ठिकानों को ईरान ने तबाह कर रखा है।
इसके साथ ये भी जान लीजिए कि हमारे पास तेल का रिजर्व कितना है। भारत के पास 25 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल डीजल है, साथ ही 25 दिन का कच्चा तेल है। मतलब भारत 50 दिन तक आराम से काम चला सकता है। जाहिर है सरकार वैकल्पिक स्रोतों के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से बातचीत कर रही थी। अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही थी। उसी क्रम में अमेरिका का ये पोस्ट सुबह सुबह एक्स पर गिरा। वैश्विक बाजारों में तेल की सप्लाई को बहाल रखने के लिए अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे रहा है। ये व्यवस्था शॉर्ट टर्म होगी और इससे रूस को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस छूट से वैसे तेल की खरीद होगी जो इस वक्त समंदर में फंसे हुए जहाजों में है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और ये स्टॉक गैप व्यवस्था भारत को ईरान युद्ध के दबाव से महफूज रखने के लिए। बस गड़बड़ी यही है, जो ऐलान हमें करना चाहिए उसे फरमान की तरह अमेरिका जारी करता है। ट्रंप साहब, ये मुल्क महाराणा प्रताप का है, जिन्हें घास की रोटी पसंद थी लेकिन अकबर की आधीनता मंजूर नहीं थी। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? उसका जवाब यह है कि काश हर फैसले के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग उस काल परिस्थिति विशेष के बारे में भी तो सोच लेते। जब ये बात सत्ता पक्ष नहीं सोचता तो भला विपक्ष क्यों सोचेगा? Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. विपक्ष के इस दावे में भी दम तो है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 10 मई 2025 को ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म करने का ऐलान अपने सोशल साइट पर किया। 2 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा भी पहले अमेरिका ने की। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा यह भी ऐलान किया। अब युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदने की इजाजत भी पहले अमेरिका की ओर से जारी की गई। ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रेड डील, हर फैसले की पहली जानकारी हमें अमेरिका से मिलती। तो क्या संप्रभु राष्ट्र का अपमान नहीं है? विपक्ष तो यही कह रहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश कब से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। एक एक नागरिक जिसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी की उस लैंग्वेज से आहत महसूस कर रहा है। इट्स ए ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज कि 30 डेज की मोहलत। आप कौन होते हैं? तो प्रस्तावना में जो सॉवरिन शब्द है, सार्वभौमिक, क्या करें? उसकी ऑबिचुअरी लिख दें। फिर तो कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? ये मौके मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कल को कोई और होगी, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन का दौर भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। हम जब बहुत कमजोर थे, गरीब थे, तब भी सच को सच कहने का साहस रखते थे। आज क्या हो गया है? इधर अमेरिका का एक्स पर पोस्ट आया और उधर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट टपका। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उभरती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारी भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक लोकाचार में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपके उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? भारत हजारों साल पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किए। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही। ज्यादा दुखी मत होइए केजरीवाल साहब, सरकार का पक्ष क्या है वो भी सुन लीजिए। भारत कंफर्टेबल पोजीशन में,
घबराने की कोई जरूरत नहीं। देश में एलपीजी प्रोडक्शन और रिफाइनिंग की पर्याप्त कैपेसिटी, घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भारत पूरी तरह सक्षम है। लेकिन अमेरिकी पोस्ट का असर पूरी दुनिया में हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयान पर ऑस्ट्रिया के पूर्व संघीय चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग क्या कहते हैं, वो सुनिए। People change with time. The world has changed dramatically over the last couple of years and will continue to change. And I believe the India of today is not the India of 20 years ago. Neither is US or Europe, Europe or US of 20 years ago. Every country is free to purchase the products they want. Austria itself is not in the market of selling oil internationally, but I mean, we are in a different planet today, and sometimes you have to think twice from whom you get what. But at the end, it's an Indian decision. बिल्कुल सही कहा आपने। फैसला तो भारत का है, लेकिन बवाल इस पर है कि अमेरिका हर बार की तरह दो देशों के बीच हुए समझौते को फरमान की तरह क्यों जारी करता है। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. मतलब अमेरिका को डर है कि अगर भारत को जरूरत से ज्यादा छूट दी गई तो वो एक दिन चीन जैसा ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ट्रंप साहब, हिंदुस्तान सर्वशक्तिमान देश था, है और रहेगा। आप नीचा दिखाने की कोशिश करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।